वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। वर्ण विचार में हम वर्णों के गठन के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण अर्थात ध्वनि। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण के स्वरूप, स्वर और व्यंजन से है। वर्ण और अक्षर। वर्ण और अक्षर वास्तव में एक ही हैं, किंतु वर्ण को केवल बोला जा सकता है और अक्षर को लिखा भी जा सकता है। जैसे कमल। कमल में स्वर रहित क वर्ण है और स्वर सहित क अक्षर है। वर्ण के भेद। वर्ण में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री, ओ, औ और व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। स्र, छ, त्र, ज्ञ। अयोग व स्वर 2 हैं, अंग और अह। स्वर के तीन भेद होते हैं: ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रास्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं: अ, ई, ए और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रास्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, ऐ, उ, ओ, औ। तीसरा है प्लुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रास्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अक्सर संबोधन में होता है, जैसे ओम, राम और हरि। अयोग व स्वर के भेद। अनुनासिक और अनुस्वार। पहला है अनुनासिक और अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुनासिक और अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक से हो तो वहाँ अनुस्वार का उच्चारण होता है। इसका चिन्ह बिंदु होता है। यह शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होता है, जैसे अंश, अंक इत्यादि। जिन वर्णों का उच्चारण नाक के साथ साथ दांत से भी हो वहाँ अनुनासिक का प्रयोग होता है, जैसे दांत, गांव। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर होता है। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। दूसरा है विसर्ग। इसके उच्चारण के अंत में ह की ध्वनि आती है। इसका चिन्ह अह है, जैसे प्रायः, प्रातः इत्यादि। जब स्वर अपना मूल रूप छोड़कर व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तब वह मात्रा कहलाते हैं, जैसे क प्लस आ इक्वल टू का, क प्लस ई इक्वल टू की। इस भाग में हमने स्वर के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में जानने के लिए वर्ण विचार का अगला भाग जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें। धन्यवाद।